हाय दोस्तों, चैनल IS संजय पॉइंट में आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम ज़्यादा बातें न करते हुए आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का बना होता है। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हाइलोजन लैंप में जो फिलामेंट होता है किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। यानी ऑप्शन दिया है फर्स्ट टंगस्टन और आयोडीन, ऑप्शन दिया है सेकेंड टंगस्टन और ब्रोमीन, ऑप्शन दिया है थर्ड टंगस्टन और सोडियम, और ऑप्शन डी यानी फोर्थ मॉलिब्डेनम एवं सोडियम। तो इस तरह से दोस्तों हम आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु का बना होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा हम जान लें कि जो टंगस्टन के साथ टंगस्टन के साथ सोडियम मिलाया जाता है, ये इसलिए मिलाया जाता है कि जब हाइड्रोजन जलता है तो उसका प्रकाश पीला हो जाता है। कैसा दिखाई देता है? तो उसका प्रकाश पीले रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का, इसलिए सोडियम मिलाया जाता है। तो सोडियम और टंगस्टन के मिश्र धातु का होता है ऑप्शन सी। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस क्रम में किया जाता है। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि घर का जो वायरिंग होता है वो किस क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या श्रेणी और समांतर क्रमों का संयोग होता है, या तीसरा ऑप्शन डी जो है प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी क्रम और बाहर समांतर क्रम में होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, सही आंसर जो होगा दोस्तों, ये होगा बी, यानी समांतर क्रम में। घर की वायरिंग जो होती है हमेशा समांतर क्रम में की जाती है। इसका कारण ये है कि जब हम वायरिंग समांतर क्रम में करते हैं इसलिए कि प्रतिरोध पर जो विभवांतर होता है समान रहे। प्रत्येक प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध हम उसमें यूज करते हैं सभी प्रतिरोध पर विभवांतर समान हो, इसलिए हम समांतर क्रम में उसका क्या करते हैं, तार को समांतर क्रम में वायरिंग करते हैं, जिससे घरेलू विद्युत तार स्थापन हो, मतलब प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। इस तरह से आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जितने भी लाए हैं ये हर प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फिलामेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। क्या है दोस्तों? फिलामेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है नियान, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है मरकरी और नियान। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही आंसर जो होगा मरकरी और नियान। क्या होता है दोस्तों? इस फिलामेंट ट्यूब में मरकरी के साथ नियान का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम बता दें कि इसमें मरकरी यानी पारा क्यों भरा जाता है। तो ये फिलामेंट जो ट्यूब होता है निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जिनान या नियान गैस भरी जाती है, जिसके कारण ये प्रकाश देता है। तो इसका ऑप्शन ही डी होगा, मरकरी और नियान। आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, प्रतिदीप्ति यानी ट्यूबलाइट नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टेज बढ़ती है, चोक कुंडली ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज बढ़ती है, ऑप्शन बी लाइन वोल्टता घटती है, ऑप्शन सी परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, ऑप्शन डी निम्न आवृत्ति विद्युतीय धारा को रोकती है। तो ये चोक का कार्य क्या होता है दोस्तों? जो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए।
क्या होता है, लाइन बोल्टता बढ़ाती है, यानी जो ये चोक होता है लाइन बोल्टता को क्या करती है, बढ़ाती है। इसमें इसका रीज़न ये होता है कि चोक कुंडली प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करती है, जिससे जब ट्यूबलाइट को प्रेषित करती है तो ट्यूबलाइट क्या होता है, जल जाता है। यानी ट्यूबलाइट को जलाने के लिए प्रेषित धारा को ये क्या करती है, धारा की वोल्टता को बढ़ाती है। और चोक का एक और कार्य होता है कि उच्च वोल्टता को कम करने और कम वोल्टता को उच्च करने का कार्य करता है, जिससे ट्यूबलाइट को ख़राब होने से बचाता है। क्या होता है, बचाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा, यानी लाइन वोल्टता को बढ़ाती है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बोला गया कि पसीने का मुख्य उपयोग है हमारे शरीर में, कहने का इसका मतलब शरीर में जो पसीना बाहर निकलता है उसका मुख्य उपयोग क्या है। तो शरीर, ऑप्शन ए है शरीर का ताप नियंत्रित करता है, या ऑप्शन बी शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखता है, या ऑप्शन सी शरीर में विष पदार्थ निकालने में मदद करता है, या ऑप्शन डी त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में सहायता होता है। क्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हम होगा ए। ये क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। पसीना के बाहर निकलने की वजह से शरीर का ताप जो होता है नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन होगा ए। स्वस्थ मनुष्य प्रति घंटे 2 से 3 या 3 से 4 लीटर पानी पसीने की तरफ से निकाल सकता है। तो आइए हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ दोस्तों देखिए, छठवां क्वेश्चन ये है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। क्या होता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है पानी के बहने से, ऑप्शन बी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी है रसोई गैस से, या ऑप्शन डी है ठोस को पिघलाने से। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यानी जो एयर कंडीशनर होता है उसमें संपीड़ित गैस भरी होती है, जो किसी कमरे या किसी भी वस्तु को ठंडे करने में क्या करती है, मदद करती है। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से हमारे कमरा ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से आइए हम छठवां क्वेश्चन भी देख लिए। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसमें कथन दिया है, इसमें ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। ऑप्शन सी क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। और ऑप्शन डी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए होगा, ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। कारण क्या है कि जब कभी भी पानी में कोई भी नमक जैसी अशुद्धियाँ जब मिलाई जाती हैं तो उसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि इसका जो अपद्रव्यों को मिलाने की वजह से गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। जो जमाव बिंदु होता है गलनांक कम हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं आइसक्रीम में मिलाया जाता है उसका। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवें क्वेश्चन क्या कहता है, आँख में संकेंद्रण होता है। ऑप्शन ए लेंस के उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस के आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा, आँख के तरल के अपवर्तनांक में
परावर्तन द्वारा। तो जो आँख से संकेंद्रण होता है वह, इसका ऑप्शन होगा, वह लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। आँख में संकेंद्रण जो होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। इस तरह से दोस्तों हम 8वां क्वेश्चन भी देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा, यानी यहाँ होगा करेगा, दोस्तों मिस्टेक हो गया, करेगा वह है। यानी क्या क्वेश्चन बोला है? जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी होगा, यानी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की नहीं, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण ये है कि जब भी पानी में डूबा हुआ बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, पानी में जो डूबा हुआ बुलबुला होता है उसकी सतह उत्तल होती है, लेकिन वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैसे? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी यह ऑप्शन डी होगा इसका, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी अपवर्तनांक वायु के से अधिक होता है, जो पानी का अपवर्तनांक होता है वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले लेंस की प्रकृति, जल में बुलबुला डूबा होता है उसकी लेंस की प्रकृति बदल जाती है और अवतल लेंस की तरह वह कार्य करने लगता है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 1 और अनंत के बीच। तो इसका ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों अनंत। क्या होगा? अनंत। इस तरह से दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी दोस्तों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोग लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुँच जाए। इस तरह से ऑप्शन क्या होगा? अनंत। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए क्या है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका दोस्तों आंसर जो होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। जब हम साबुन का जो बुलबुला होता है वो उसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है उसका। तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन 11 समाप्त हुआ, और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर से साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, और ये सब प्रीवियस ईयर में बार बार आए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसके लिए सॉरी, और इसका ऑप्शन हम फिर बाद में सही बता दिए, अवतल लेंस होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़िए बढ़िया से मस्ती में, और आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का पेपर हो अच्छे से दीजिए। जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।